नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा शोल्डर व्हील के बारे में। और इस टॉपिक पे हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, मगर आपको आप इसे थोड़ा सा गहराई से समझना पड़ेगा कि क्यों शोल्डर व्हील इतना जरूरी होता है अपनी आर्म के अंदर ताकत लाने में। ये इकलौती एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आपकी पूरे आर्म की एक्सरसाइज एक ही टाइम पर हो जाती है। एक बार करके देखते हैं इसको। अगर मैं इस हैंडल को पकड़ता हूँ और इसे रोटेट करने की कोशिश करता हूँ, तो अगर आप देखें तो मेरा एल्बो मूव हुई है ना, मेरी कोनी मुड़ी, मेरा शोल्डर में मूवमेंट हुई और मेरी रिस्ट में भी मूवमेंट होती है। ये मूवमेंट अक्सर पैरालिसिस पेशेंट की रिस्ट्रिक्टेड होती है, तो जब आप लेके जाएंगे देख रहे हैं रिस्ट मेरी मुड़ गई है ना। तो इससे हमारी सारी के सारी जॉइंट की, ऑलमोस्ट सारे जॉइंट्स की एक्सरसाइज एक साथ होती है। तो आपने कोशिश करनी होती है इसे पूरा रोटेट करने की, क्योंकि इस तरह से आप इसे पूरा रोटेट कर पाए। मगर अक्सर पैरालिसिस पेशेंट ऐसा नहीं कर पाते, उसे पेंडुलम के लिए तो झुलाते रहते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। उनको मोटिवेशन नहीं मिल पाती कि उनको ये पूरा राउंड करना है। तो उसका एक छोटा सा तरीका क्या होता है कि आप इसे घड़ी में कन्वर्ट कर लो। 3, 6, 9, 12। फिर बचपन में बनाते थे ना घड़ियां हम, इसी तरह से हमने इसको पूरी वॉच में कन्वर्ट कर लिया। अब आपके पास लेवल्स हैं। अगर आप अपना ध्यान से देखेंगे तो आप देख रहे हैं अभी आप 9 तक जा रहे हैं, आपको पता लगे आप 9 तक जा रहे हो, तो अगले दिन कोशिश करो कि इसे 10 तक लेके जाओ। क्योंकि ये जो छोटी छोटी इंप्रूवमेंट आपके अंदर आएगी, अपने आप को पुश करने की, अपने आप को मोटिवेट करने की, सिर्फ नंबरों के खेल से, वो आपको तेजी से रिकवर करवाने में हेल्पफुल रहेगी। तो अपना एक टारगेट सेट करो कि आज मैं 9 तक गया हूँ, कल सुबह उठ के जब मैं एक्सरसाइज करूंगा या आज शाम को जब मैं एक्सरसाइज करूंगा तो मैं 10 तक लेके ही जाऊंगा। जब तक 10 तक लेके नहीं जाऊंगा तब तक मैं एक्सरसाइज को छोड़ूंगा नहीं। तो ये जो नंबर्स हैं इनको आप हल्के में मत लीजिएगा। ये जो नंबर्स होते हैं ये बहुत मोटिवेट करते हैं एक पैरालिसिस पेशेंट को अपने हर दिन को दूसरे दिन से, पिछले दिन से बेटर बनाने में, और यही पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आता है। अब जब आपको इसमें दिक्कत हो तो इस शोल्डर व्हील के अंदर कई टाइप की एडजस्टमेंट होती है। नॉर्मली लोग इसको फिजियोथेरेपिस्ट क्लिनिक पे करते हैं, मगर हम एडवाइस करते हैं कि इसको आप घर पे ही इंस्टॉल कर लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। ये 1000 रुपये का आराम से अमेजोन पे मिल जाता है। तो आपने लेना है, अपने किसी भी बिजली वाले को बुलाइएगा, उसको बोलिएगा घर पे इंस्टॉल कर दे, तो 100-200 रुपये में इसको इंस्टॉल कर जाएगा। उसके बाद दिन में 2 बार आपने अपने आप को एक चैलेंज देना है कि आज मैं कल से बेटर करूंगा, बीते हुए कल से बेटर करूंगा। आज आप 8 पर हो, कल मुझे 9 पे जाना है, परसों मुझे 10 तक जाना है। तो क्या हुआ, हमारी रेंज बढ़ती चली गई और एक दिन ऐसा है कि आप इसे पूरा का पूरा रोटेट कर पाओगे। तो हमने अपने आप को पुश करने की जो हैबिट होती है वो चलाए रखनी होती है, बंद नहीं करनी होती। और ये शोल्डर व्हील आपके सारे के सारे जॉइंट्स को एक साथ ही एक्सरसाइज कर देता है। इसमें जो जॉइंट्स रह जाते हैं वो हैं आपकी फिंगर्स। फिंगर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि इसे बंद करने की पावर तो बहुत आराम से आ जाती है, इसे खोलने की पावर लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अगर आपके हाथ में बंद करने की पावर आ गई है, आप खोलने की पावर चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप जो हमारी बाकी वीडियोस हैं उस पर जाकर देखिए कि किस तरह से हम इस काम को कर सकते हैं। अब जब आपके लिए ये करना पूरा आसान हो जाए कि आप इसे पूरा रोटेट कर पाए, बहुत इजीली कर पा रहे हो, इसमें कोई मजा ना आ रहा हो, तो अपने चैलेंज को आपने कैसे बढ़ाना है उसके बारे में हम आज बात कर लेते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा उठा देते हैं ऊपर, इसको ऐसे रख देते हैं। इसके नीचे देखिए कि यहाँ पे एक स्क्रू होता है, इसे लूज एंड हम टाइट कर सकते हैं। जितना ऐसे टाइट करते चले जाएंगे, ये जो पट्टा है, ये जो स्प्रिंग है, इसे और टाइट कस के पकड़ लेंगे और ये चलाना उतना हार्ड होता चला जाएगा। यानी हार्ड मतलब मुझे उतनी ताकत लगानी पड़ेगी, और जितनी ताकत मुझे लगानी पड़ेगी उतनी ताकत मेरे इस हाथ में आनी शुरू हो जाएगी। तो पहले आप इसे बिल्कुल लूज सेटिंग पे रखेंगे और जैसे जैसे आप इसकी पूरे सर्कल्स लेने स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप इसकी सेटिंग को चेंज करते हुए अपने लिए चैलेंजेस को क्रिएट करेंगे और उन चैलेंजेस को आप पूरा करेंगे, जिससे आपकी आर्म के अंदर ताकत हो, रेंज हो, और आपके हाथ में जो दिक्कत आ रही है चलने में वो धीरे 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 सॉल्व होती चली जाए। और जैसे मैंने आपको बताया, नंबर्स ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आप यूज कीजिएगा और अपने आर्म के अंदर बेटर पावर लीजिएगा। अब एक पैरालिसिस के पेशेंट में एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, ये हम सब जानते हैं, मगर एक्सरसाइज के साथ साथ अपने ब्रेन पे काम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि जब आपको पैरालिसिस हुआ था तो ब्रेन के अंदर जो क्लॉट आया था, नस फटी थी, उससे ब्रेन के एक हिस्से को नुकसान हुआ था। उसकी भरपाई एक्सरसाइज करने से नहीं होती। उसके लिए हमें ब्रेन के बारे में सोचना पड़ता है कि ब्रेन किस तरह से अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आता है।
जब आपको हुआ था उस दिन को याद करो और उसके बाद 6 महीने अपने बीत गए हैं, तो अब अपनी कंडीशन देखो तो दोनों में बहुत चेंजेस आ चुके होंगे। पहले से बेटर आप चल पा रहे होंगे, हाथ उठा पा रहे होंगे, बट अब 6 महीने बीत जाने के बाद उसमें इंप्रूवमेंट आनी बंद हो जाती है, क्योंकि ब्रेन अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना बंद कर देता है। और ये जो इंप्रूवमेंट लाने का जो मेथड होता है उसे हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब ब्रेन ने जब न्यूरोप्लास्टिसिटी को बंद कर दिया है तो हमें चाहिए कि किसी तरीके से हम इस न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी ब्रेन के अंदर जो विकास करने की क्षमता है उसे हम बढ़ाएं। जब हम ब्रेन पे काम कर रहे होते हैं और नीचे से हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जब ये दोनों चीजें आपस में मिलती हैं तब भी हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ पैरालिसिस पेशेंट की इंप्रूवमेंट के बारे में जानिए कि उनकी किस तरह से इंप्रूवमेंट रुक गई थी और किस तरह से वो दोबारा से स्टार्ट हुई है और वो अब क्या फील कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज हमारे साथ हैं विनोद जी। विनोद जी 38 इयर्स के हैं और इनको 2021 में कब हुआ था? 21 में लगवा हुआ था। जी सर। और मेरे पास कब आया था? 2023 जुलाई में। जब जुलाई में आए थे तो क्या कंडीशन थी आपकी? सर मेरा हाथ यूं था, बैंड था, बिल्कुल खुल नहीं रहा था हाथ। अच्छा। तो आपकी दवाई से मेरा हाथ काफी खुला है और काफी फर्क पड़ा है मेरे को हाथ अच्छा। में। और जवान में फर्क पड़ा सर। बोल पाते थे उस टाइम? आप तो बोल नहीं पाता था उस टाइम। उस टाइम में बोल नहीं पाते? नहीं सर, उस टाइम तुतला के बोलता था, अब तो मैं सब क्लियर बोलता हूँ सर। और चलने में बहुत दिक्कत पड़ती है, चलता हूँ सर सीधा। अब हमारी तो 5 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने में 5 महीने में क्या सुधार है ये बताओ? सर फर्क तो हाँ यूँ था, 5 महीने में फर्क। मेरा हाथ ये बैंड था बिल्कुल, तो ये पूरा खुल गया अभी हाथ। अच्छा। आवाज को तो हम देख ही रहे हैं, आवाज बिल्कुल साफ हो गई। ये हिलती नहीं थी, अब तो हिलने लग गई सर। हिलने लग गई है? जी सर। और चलने में फर्स्ट क्लास? चलने फर्क है सर बहुत। चलने में फर्क। जो 2021 से लेकर 2023 के बीच में जो आपने किया, आराम था उससे? आराम नहीं था सर उस टाइम, अब आराम है काफ़ी। और जो बाकी पैरालिसिस के मरीज हैं उनको क्या एडवाइस करते हो? उनको ये कहना चाहूँगा सर, अच्छी दवाई सर के पास। और नहीं, आप क्या एक्सरसाइज कि क्या करना पड़ता है? एक्सरसाइज के लिए आपने क्या मेन किया? एक्सरसाइज में सर आपने खाने में क्या बदलाव किया? देखो, दवाई का रोल एक अपनी तरफ है। दवाई का काम है ब्रेन को रेडी करना चीज़ों के लिए, बट आप उसके बाद क्या कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सही एक्सरसाइज मिलने की ज़रूरत है, सही डाइट की ज़रूरत है, फिर सही मेडिसिन। ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ें आप सही कर लेते हो, सही डाइट, सही एक्सरसाइज और सही मेडिसिन, तो रिजल्ट्स हमें पहले महीने से दिखने शुरू होते हैं, जैसे हमने विनोद जी के साथ भी देखा। और ये आज के दूसरे पेशेंट हैं और दोनों ही पेशेंट में आवाज़ नहीं थी और दोनों ही पेशेंट में आवाज़ आई है। अगर आपने वो वाला इंटरव्यू नहीं देखा तो उसको भी जरूर देखिएगा और वो भी आपको बताएंगे कि किस तरह से उनमें इंप्रूवमेंट हुई। तो आपने खुद देखा कि जब हम सही तरीके से एक्सरसाइज, सही तरीके से अपने ब्रेन पे काम करते हैं, अपने खाने पे ध्यान देते हैं, अपने एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं, तो बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है और आपकी जो रुकी हुई इंप्रूवमेंट होती है वो स्टार्ट हो जाती है। और पेशेंट में इंप्रूवमेंट जो डे बाय डे आती है वो दोबारा से आपको चलने लायक, बोलने लायक, काम करने लायक बना देती है। तो आपने रुकना नहीं होता। पहले से कि ऐसी बीमारी है जहां पर आपने सोना नहीं होता, आपने अपनी बॉडी को पुश करना होता है। अक्सर पैरालिसिस के पेशेंट क्या करते हैं, अपने आप को बीमार समझते हैं और पूरा दिन बिस्तर पर सोते रहते हैं। ये काम आपने गलती से भी नहीं करना। आपने अपनी बॉडी को जितना एक्टिव रखोगे, जैसे आप पहले बीमार होने से पहले 8-9 घंटे काम करते थे ना, अब अगर आप काम नहीं कर रहे तो 8-9 घंटे अपने शरीर पे दो। आप कोई काम ढूंढो। अगर आप बागबानी कर सकते हो, गार्डनिंग कर सकते हो तो गार्डनिंग करो। अगर आप अपने काम पर जा सकते हो तो काम पर जाने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप कोशिश करोगे तो आपकी बॉडी उस पर अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आएगी और धीरे धीरे जो इंप्रूवमेंट है आपको सही रास्ते पे ले जाएगी। अब इसी के साथ आपसे चलने की आगे चाहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।